बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ प्लस स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मौज़म शाह और हर खबर के भरपूर तज्जिए के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अजीज आरिफ साहब। अजीज आरिफ साहब का बहुत शुक्रिया स्टूडियो में हमारे साथ शामिल होने के लिए। आज की खबर अहम और बड़ी ये है कि छोटे मियाँ साहब JIT के सामने पेश हुए। वो JIT जो कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तश्कील दी गई थी। छोटे मियाँ साहब जब JIT के सामने पेश हुए तो उनका तरीक़ाकार बिल्कुल बड़े मियाँ साहब यानी कि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की तरह ही था, लेकिन यानी उन बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर झंडे वाली गाड़ी में और बगैर किसी उन्होंने अपने जो उनका जो सिक्योरिटी होती है उसका सहारा लिए बगैर वो आए और फिर आने के बाद अकेले ही वो JIT के अंदर रूम में रवाना हुए जहां पर उनसे तफ्तीश का अमल शुरू किया गया। लेकिन छोटे मियाँ साहब का जो पहनावा था वो हमेशा की तरह जैसा उनका पहनावा होता है वही पहनावा था। उनका एक ओवरकोट, उनकी खूबसूरत सी टाई और उनका एक कॉवबॉय कैप। उसके अलावा छोटे मियाँ साहब का बोलने का अंदाज थोड़ा सा कम था, थोड़ा सा हल्का कह लें उसको, क्योंकि माइक कोई नहीं गिरा बोलने के दौरान छोटे मियाँ साहब के। लेकिन थोड़ी सी उसमें वज़ीर आज़म साहब जैसे नवाज शरीफ साहब ने बोलने में नरमी बढ़ती थी, लेकिन छोटे मियाँ साहब ने बोलने में सख्ती बढ़ती है। छोटे मियाँ साहब ने कहा कि मिलिट्री और जो फौजी हैं वो और जो डिक्टेटर हैं वो और सियासतदान ये लोग सुप्रीम कोर्ट का एहतराम नहीं करते। हालांकि अगर इससे पहले वज़ीर आज़म साहब के बयान को देखा जाए तो उन्होंने कहा था कि कठपुतलियों का खेल अब मज़ीद नहीं खेला जाएगा। अब क्या पेशरफ्त हुई है? क्या ऐसा हुआ है कि कल की पेशी में यानी कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पेशी में, बड़े मियाँ साहब की पेशी में और छोटे मियाँ साहब की पेशी में कुछ थोड़ा सा फ़र्क देखने में आया है? पहले मैं आपको ये बताऊं रवैये का कि पहले मैं बताऊं कि ये पूरी फैमिली बशमूल कैप्टन सफदर और ये आपके इसाक डार साहब, ये 18 तारीख को इतवार को इनका टिकट है, सऊदी अरब जा रहे हैं। ठीक है। और 24 तारीख को कैप्टन सफदर को JIT ने बुलाया हुआ है। ठीक है। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी हमें पहले बुला लो। जी। अगर वो चले जाते हैं और 24 को क्या आएंगे, श्योरिटी है, उसके बाद इसाक डार को भी बुलाना है। अब देखते ये है कि वो जाते हैं या रुकते हैं। ठीक है। फिर आज जो ये काफिला आया शहबाज शरीफ साहब का, इसमें बड़ा एक मैसेज था। उसमें मैसेज ये था कि जहाँ तक मेरा ख्याल है, वो बहुत गौर कर रहा था मैं, कि चौधरी निसार गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, शहबाज शरीफ आगे बैठे थे और उनके बेटे हमजा, वो शहबाज शरीफ के वो और इसाक डार ये आए थे साहब। इसाक इससे पहले जब नवाज शरीफ आए थे तो इसाक डार भी आए थे और शहबाज शरीफ भी आए थे। तो रिहर्सल थी इसाक डार की कि मैं भी आऊँगा तो कैसे आना है, क्या करना है। तो उस गाड़ी में साथ आए थे। सही है। वो अपना बुशकोट जो पहनते हैं वो पहन के आए थे शहबाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब 3 घंटे बैठे थे, ये 3.25 घंटे बैठे और इनसे जो सवालात किए गए वो यकीनन थोड़े से सख्त थे। और जब ये बाहर आए तो इनका रवैया चेंज था और कैप आ गई, कॉवबॉय कैप। कॉवबॉय कैप मैसेज था, वो पहन के ये बाहर आए। हालांकि नवाज शरीफ साहब भी चाहते टोपी लगा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं किया। इन्होंने वो कॉवबॉय मैसेज दिया। आए वे कैसे थे, जब बाहर आए कैप लगा के आए और उन्होंने आते ही जो है, और शदीद तकलीफ में वो इतनी देर तक बैठे हैं। बहुत सारे सवाल उनसे पूछे, कमर में तकलीफ है, उन्होंने कहा कि मेरी कमर में तकलीफ है, उसके बावजूद मैं इतना तवील बैठा हूं। हाँ, वो है इनके पास। लेकिन ये कि आप उठा के देख लें, इससे पहले के 2-3 प्रोग्राम चाहे कोई इफ्तिताह हो, 1-1 घंटे, आधे घंटे, ये पौन घंटे बैठे हैं नवाज शरीफ के साथ भी और दीगर प्रोग्रामों में भी। और लेकिन ये कि थोड़ा तिरछा होकर बैठते हैं, ये तो है, बीमारी तो है। लेकिन बहरहाल वो बैठे क्योंकि अदालतों का एहतराम करते हैं, वो खुद कहते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो है हम नस्लों का हिसाब दे रहे हैं, पूरा ख़ानदान हिसाब दे रहा है। ये भी तारीख में पहली दफ़ा है कि कोई एक फैमिली बुरी तरह फंस गई हो। ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि जी हमें तो लूटा गया, 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लूटा, कौमिया लिए गए थे। फिर उसके बाद वो मुशर्रफ साहब ने लूटा। सही। मुशर्रफ साहब ने भी थी। ये कहते हैं। लेकिन आप मुझे कह लें, और इन सारे लूटने के बावजूद भी आपके अरबों रुपए के सरमाए, आपके बच्चों के भी है। एक साहबी ने सवाल पूछा कि साहब इतनी सारी सूरत के बावजूद आप लोग के बच्चों के अरबों रुपए के वो हैं। ठीक है। हमने कमाया है। यार आपने कमाया तो सब तो लूटा फूटा था। ऐसा कौन सी गिदड़ सिंगी थी कि आपने इतना कमा लिया कि सबके 600 अरब के मकान हैं। यानी छोटी सी
झोपड़ी है जिसमें ठीक है। सर छुपाने की जगह है, ठीक है। और आम आदमी के नहीं होता, एक बड़े बिजनेसमैन के पास नहीं होता। एक हिसाबदार है, उनके साहबजादों के पास दुबई में, खलीजी रियासतों में टावर है, बड़े बड़े टावर, और बाकी कुछ नहीं लोगों के पास नहीं होता जो मुद्दत से कर रहे हैं। तो आज ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल सामने आई, और फिर वो दूसरा सवाल का जवाब साफ ही बुलाते रहे, वो चले गए, गुस्सा आ गया दोनों। लेकिन इस दौरान मुस्लिम लीगी रहनुमा मुस्तकिल ये कहते रहे कि उनको मनी ट्रेल नहीं देनी, राना सनाउल्लाह, मनी ट्रेल नहीं देनी, और ये जो बुला रहे हैं, ये दबाव जो डाल रही है GIT, ये इनको नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले रही है। अच्छा, फिर ये 22, ये जो आज की जो हेयरिंग हुई है, अब इसको वाइंड अप करेंगे ये, और 15 दिन बाद देनी है ना, तो तीसरी किस्त 22 जून को GIT के वाजिद जिया जमा कराएंगे सुप्रीम कोर्ट में। इसीलिए उन्होंने ये टाइम रखा, ठीक है, 2-3 दिन इतवार का भी टाइम रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, और उसके बाद ये जाके सबमिट कर देंगे तीसरी रिपोर्ट। इस दौरान जो हेयरिंग होगी, यानी पीर को या मंगल को होगी, वो जो इदारों ने कहा है कि हम कोई वो नहीं कर रहे, लेकिन IB ने कबूल लिया। IB ने कहा है कि हमारा तो सरकारी लोग हैं, हमारा काम ही यही है, ठीक, कि सरकारी अफसरान का डेटा कलेक्ट करके रखना। तो हमने रूटीन का काम किया, कोई बड़ा काम नहीं किया और कोई हिरासा नहीं किया। बाकी डिपार्टमेंट ने साफ कर दिया, हमने कोई वो कुछ नहीं किया, टेम्परिंग नहीं की, कुछ नहीं की। अच्छा, 22 जून को ये सबमिट कर देंगे। 24 जून को कैप्टन सफदर आएंगे। अच्छा, कैप्टन सफदर आएंगे तो शहबाज शरीफ को दोबारा बुलाया जा सकता है। उन्होंने कहा मुझे दोबारा क्यों बुलाएंगे, मैं सब कुछ दे दिया है। ठीक है, सब कुछ दे दिया है, अल्लाह करे दे दिया हो। वही चीज़ें अगर आप दे रहे हो तो फिर तो सही है, लेकिन ये कोई नई चीज़ दी है तो अलग बात है, क्योंकि हुदैबिया मिल के बारे में इनसे पूछा गया, ठीक है, और गल्फ के बारे में पूछा गया इनसे, ठीक है। अब जो है ये खैर ये 22 को सबमिट हो गई, 24 को कैप्टन सफदर आएंगे। इस दौरान जो है ये पूरी फैमिली जा रही है सऊदी अरब, और सऊदी अरब के बाद रमज़ान के बाद फिर इनका मियाँ साहब का जो विज़िट है, बड़े मियाँ साहब का, वो लंदन का विज़िट है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अब आप GIT में क्या आओगे, और GIT के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि बाहर निकलेंगे, जिसने मना किया बाहर निकलेंगे। और मैं नहीं समझता कि शहबाज शरीफ को दोबारा नहीं बुलाएंगे, बुलाएंगे। मियाँ साहब को भी दोबारा बुलाया जा सकता है। तो इनके पेश ना होने का इम्कान? तो पेश अगर नहीं होते तो एक नई सूरत हाल क्रिएट होगी, बाहर निकलेंगे। अगर ये बैरून मुल्क होंगे तो इंटरपोल से मंगवाया जाएगा। अच्छा, इसलिए GIT अपना काम करेगी। सूरत हाल इस हद तक जा सकती है, बहुत खतरनाक सूरत हाल हो चुकी है कि साहब आप सऊदी अरब के दौरे पे जा रहे हो, बिमै लोयाल विद समदी इसाकडार साहब के, ठीक है, और अगर आप पूरा यहाँ से काफिला चला जाता है पाकिस्तान से, पूरा काफिला पाकिस्तान से चला जाता है, तो कैप्टन सफदर भी जा रहे हैं क्या? वो तो जाते हैं, लेकिन क्या अगर वो भी जा रहे हैं तो 24 को वो कैसे आएंगे? तो अगर उनकी समाअत मंजूर, अगर उनकी दरख्वास्त मंजूर भी कर लेती है GIT, बुला भी लेती है, तो वो पीर को बुलाएंगे, 19 या 20 तारीख को बुलाएंगे, और 18 की इनका सबका रवानगी है। सही है, 18 से बाद संडे इतवार को, और अगर वो बहुत ज़्यादा हो तो मंगल या बुध को बुला लेंगे GIT वाले। सही है, और क्योंकि वो होगी तारीख 19, 20, 21, इस दौरान बुलाएंगे, क्योंकि 22 को तो वो खुद सुप्रीम कोर्ट में होगी GIT, वहाँ पे वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे, 15 दिन पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो अब कैप्टन सफदर पाकिस्तान में रहते हैं या सऊदी अरब चले जाते हैं? अगर वो जाते हैं तो उनके भी वारंट निकलेंगे। सही है, और अगर ये बैकफायर मारते हैं, नहीं आते, तो इनके अगेंस्ट जाता है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट कहेगी ना कि ठीक है जी आपको बुलाया था, आप नहीं आए तो आप गिल्टी हो रहे हो। यकीनन ऐसा नहीं होगा कि हो सकता है कैप्टन सफदर रुके या फिर वहाँ जाएँ, वहाँ से वापस आएँ उम्रा करके, या जो भी उनके वो है, ठीक है, वापस आएँ और 24 को GIT में बैठे। लेकिन ये मैं बता दूं कि ईद के बाद भी 7 जुलाई तक, 8 जुलाई तक टाइम GIT के पास होगा। इस 7 जुलाई के दौरान भी, यानी कि 26, 27, 28 छुट्टी ऑफिशियली, 3 छुट्टियाँ हैं ना, ठीक है, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा हफ्ता तो है, और उसके बाद इतवार अगर छोड़ दें तो फिर पीर, मंगल, बुध आगे भी है, तो GIT तो बुलाएगी। GIT तो बुलाएगी, क्योंकि 60 दिन में ही रिपोर्ट 60 दिन में रिपोर्ट देनी है, टाइम आगे नहीं बढ़ेगा। और टाइम बढ़ाने के चक्कर में, और ये कह रहे हैं कि GIT खुद टाइम मांग रही है, कि GIT चाह रही है टाइम बढ़े, GIT नहीं चाह रही। ठीक है, GIT को पता है उनकी सुनी नहीं जाएगी, वो तो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में है ना। सही, उन्होंने बनाई ना कमेटी, तो वो तो उनकी सुनी नहीं जाएगी। वो कहेंगे जी आपने जितना काम हो गया वो दे दो, वही बहुत है। इसलिए कि उनको तो सुप्रीम कोर्ट को तो डॉक्यूमेंट्स देखने ना, कि शायद कोई एक्स्ट्रा जमा करा दिए हो जिससे भागने का घर हो,
या जिसमें उनके फैसले जो हैं वो तब्दील हो सके। जो उन्होंने एक राय दी है, नोट लिखे है, वो शायद तब्दील हो जाए कि आपने कोई नया मवाद दे दिया हो, उसके अंदर मनी ट्रेल दे दी हो, तो आप निकल जाए। इस दौरान ये खड़े हो जाते हैं इमरान खान साहब और बहुत आग बगोला होता है। वो कहते हैं कि साहब ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग की है, एक ही पहली तारीख में पहली दफ़ा है कि इतने सारे घर के फ़र्द जो हैं एक साथ निकले हों और क्रिमिनल उसमें जा रहा हूँ GIT में। बाकी ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब और उनकी जो नीचे जो कैबिनेट है लोग हैं, राना सनाउल्लाह या दूसरे मरियम औरंगज़ेब साहब, वो सब कह रहे हैं कि बहुत तारीख़ी दिन था, बहुत बड़ा काम हो गया और सारी कुर्बानियाँ हमने दी, एक ही ख़ानदान के लोगों के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। तो भाई अगर आप मुड़ के देखो, भुट्टो शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शाहनवाज़ भुट्टो, मुर्तज़ा भुट्टो, तारीख भरी हुई है, तारीख भरी हुई। उस ख़ानदान के 4 आदमी इस दुनिया से चले गए। ठीक है। शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक बड़ी बुलंद लीडर आलमी सतह की। भुट्टो साहब तो नो डाउट उनका शुमारी चंद बड़े लीडरों में होता है, बेनज़ीर भुट्टो का भी होता है, बड़ी लीडर थी, लेकिन जुल्फ़िकार भुट्टो वालिद थे, सीखा उनसे। फिर बेनज़ीर भुट्टो उनकी हेल्प भी करती थी, पाए की लीडर थी। ठीक है। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो नो डाउट एक बहुत बड़ा नाम था, तो उनसे मुकाबला करना सही नहीं है। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मैं बार बार कह रहा हूँ कि पहली इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस करने की सज़ा मिली। बेनज़ीर भुट्टो को जो है वो भी एक साजिश के तहत मारा गया, अदालतों का रुख उन्होंने भी किया, अदालतों का रुख उधर उन्होंने भी किया। उसके बाद जो है मुर्तज़ा भुट्टो भी गए, साजिश का शिकार हुए, शाहनवाज़ को वहाँ बैनर में जहर दिया गया क्या जी। लेकिन हाँ मुझे बताओ, ये पहला केस है। अब ये कहते हैं कि एक सरकारी ख़जाने से कोई खुरदबुद नहीं, मेट्रो से नहीं निकल रही है, पानी से नहीं निकल रही है, कॉरपोरेशन से, सेल से, अस्पताल की एक्सरे मशीन से, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। ठीक है। लेकिन ये पैसा बनता तो सरकार का ही है ना। हमारे पास इतला ये कि मेट्रो का रिकॉर्ड जल गया है, मेट्रो का रिकॉर्ड जल गया है, वो हाई कोर्ट ने मांगा हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, ये पेशी चल रही है। अगर जल गया है तो अजीब बात है, क्योंकि जल जाता है। सिंध के अंदर शर्जील मेमन का रिकॉर्ड जल गया, जो नैब में केस चल रहा है, इन्फॉर्मेशन में शर्जील मेमन का रिकॉर्ड जल गया, दूसरे का नहीं जला। ठीक है ना, ये रिकॉर्ड जल जाते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन नैब के पास चीज़ें तो मौजूद होती हैं ना, इदारों के पास चीज़ें मौजूद होती हैं। अब ये जो कह रहे हैं कि हम तो भाई शरीफ लोग थे, हमें आप पकड़ लो, घेर लो, हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, एक ही ख़ानदान से 3 नस्लों का हिसाब मांगा जा रहा है, तो यार प्लीज़। और फिर आप मिलाते कायदे आज़म से हो, सरवर्दी से, मोहम्मद सरवर्दी से, और फिर आप भुट्टो साहब से। लेकिन करप्शन का कोई केस इनके खिलाफ नहीं है। नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग और ये करप्शन एक ही चीज़ है, एक ही तो है यार। पैसे कहाँ से साबित नहीं हुआ ना, साबित जब तक तो साबित तो नहीं हुआ, साबित होने के लिए तो GIT बैठी है, साबित तो तब तक अब क्या बोलोगे, साबित हो गया कि 2 ने फैसला दे दिया, ठीक है, और 3 ने कहा है कि नहीं थोड़ा सा और वेरीफाई कर लेते हैं ताकि हमारी तरफ उंगली यूं ना हो, ऐसे कोई उंगली ना करे। तो वो उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा 60 दिन का और टाइम दे दिया, और थोड़ा सा चट्टा निकाल लेते हैं, शायद इनको मौका देते हैं, कोई चीज़ प्रोवाइड कर दें। लेकिन ये कि पैसा कहाँ से बनता है, यहीं से बनता है ना, पाकिस्तान से पैसा गया ना, पाकिस्तान से पैसा गया, तो पैसा कमाया तो पाकिस्तान से ना। अगर आपकी इंडस्ट्रीज कोई चल रही थी तो आप मुझे बताइए, कोई इंडस्ट्रीज आपकी जो चल रही थी, इतना पैसा कमा रही थी, तो आप बताइए। आप 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, हमारी स्टील मिल आज चित पड़ी हुई है, कारखाना आपका भी लोहे का है ना, तो हमारी स्टील मिल का क्या हशर हुआ है। आज 5 महीने 4 महीने की तनख्वाह हो रही है, ईद पे भी लोग कुर्बान होंगे, बकरीद में कुर्बान होना चाहिए, तो इस ईद पे भी कुर्बान होंगे, अपने 20 बच्चों के लिए कुछ नहीं करेंगे। इसी तरह PIA का क्या हशर हुआ। अब आप PIA के अंदर आप देख लें, और जुलूस निकलने वाला है PIA का। जो अभी इन्होंने करमानी साहब को उनको दोबारा लाए हैं, जिन्होंने पहले अपने दौर में यूनियन में पाबंदी लगाई, फिर यूनियन यूरोपीय यूनियन पे उस PIA की जहाँ पर पाबंदी लग गई थी, आप उनको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में लेके आ गए। इसका मतलब कोई और तबाही पे तबाही मुकद्दर बन चुकी है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, इधर आपकी सारी तवज्जो जो है गवर्नमेंट की, वो ले दे के अपने पनामा केस, पूरी फैमिली की, ठीक है, पूरी मशीनरी हुकूमत की, सिर्फ पानामा पे आप अपनी जोग्राफियाई हुदूद या बॉर्डर्स के पास होने वाली सरगर्मी नहीं देख रहे। मैं पहले कहा था कराची और सिंध में, पाकिस्तान में कुछ गड़बड़ होने वाली है, इतनी बुरी गड़बड़ होने वाली है, शायद उसका इंतज़ार कर रहे हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं
8 जुलाई के बाद और 20 जुलाई के दरमियान वाला हिस्सा। मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था, होने के बाद पिछले प्रोग्राम में कहा था कि इंडिया ने इसको दाइश को जी फंडिंग की है। जी बिल्कुल। ठीक है, दाइश ने अपने जो खैबर है पेशावर, खैबर से 12-15 मील दूर तोरा बोरा का इलाका है जी, वहाँ कब्जा कर लिया है 30 मील के एरिए पे। कब्जा कैसे कर लिया? कब्जा थोड़ी किया है, इंडिया ने लाके बैठाया होगा ना यार। अब्दुल्ला वहाँ कौन है? इंडियन काम करते रहा किसके साथ कर रही है? एडीएस के साथ ना। उन्होंने वहाँ जो है दाइश को बिठा दिया है। पाकिस्तान से 22-23-30 किलोमीटर के फासले पे, 40 किलोमीटर के फासले पे दाइश को बिठा दिया गया है। ठीक है, तालिबान पीछे चले गए। तालिबान इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अफगान गवर्नमेंट ने बिठाया है, और बिल्कुल सही लगा रहे हैं, क्योंकि अफगान कह रहे हैं कि नहीं हमने नहीं बिठाया, लेकिन अफगान गवर्नमेंट ही बिठा सकती है, इसलिए कि अफगान गवर्नमेंट कठपुतली हुकूमत और उसको चला रही है राह अब्दुल्ला खास आदमी इंडिया के आदमी है ना, तो वो, और पाकिस्तान टारगेट है। अभी भी 2 दिन पहले भी एक धमाका हुआ है, कोई मिसाल शिया जी बिल्कुल इमाम बारगे। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब है अब गड़बड़ होगी, लेकिन ईद के बाद होगी, और जैसे से पानामा सर उठा रहा होगा आखिरी डेटों में, तो मैं फिर मुझे खदशा है कि एक तो भारत की तरफ से कुछ गड़बड़ हो सकती है, और एक आपके अफगानिस्तान के बॉर्डर से हो सकती है। इसीलिए आर्मी चीफ कह रहे हैं, जो पेशावर के दौरे कर रहे हैं कोर कमांडर, वो यही कह रहे हैं हम तमाम इदारों के साथ राब्ते में हैं, अब तमाम बुराई को ख़त्म करना चाहते हैं, और पाकिस्तान किसी भी जहारियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ठीक है अजीज़ साहब, एक ब्रेक लेंगे मुख्तसर सा, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।